नमस्कार मित्रों, आप सभी का वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों एक चीज़ आपको बताते हैं, जैसा कि आचार संहिता लग गया है, आचार संहिता का जो नोटिस आता है, एक चीज़ आपको सबसे अच्छी जानकारी देनी है उत्तर प्रदेश पुलिस वाले विद्यार्थियों को और आरओ-एआरओ वालों को। देखो यूपीपी का पेपर जो है वो रद्द हो चुका है और आरओ-एआरओ का भी पेपर रद्द हुआ था। एक चीज़ हम आपको बता दें कि अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि आचार संहिता जो थी वो लग गई है ना? अब हो स एग्ज़ाम नहीं होंगे, आचार संहिता के बाद ही होंगे, सारे लोग यही सोच रहे थे। लेकिन एक चीज़ अच्छी आपको ये बता दें, नोटिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? वो सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा। हमने पढ़ा है, उसका निष्कर्ष सिर्फ़ आपको बताने आए हैं क्योंकि काफ़ी लोग ढीले पड़ गए हैं, पढ़ाई को ढीला कर दिया है। उनको बता दें क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये है कि जून के बाद ही होगा, तो तब का तब देखेंगे, है ना? तो इसलिए आपको सर क्या करना है, तैयारी करते रहना है। नोटिस में एक लाइन सीधा-सीधा लिखा है, नया विज्ञापन सरकार जारी नहीं कर सकती। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई चीज़ नई घोषणा नहीं कर सकती। पर जो एग्ज़ाम होने हैं, जिन एग्ज़ामों के फॉर्म पहले से ऑलरेडी फिल अप हो चुके हैं, जो काम किसी को नियुक्ति पत्र देना है, मतलब ऐसे काम हो सकते हैं। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो यूपी का एससी के फॉर्म पड़ चुके हैं, तो जिसके फॉर्म पड़ चुके हैं वो कोई नई घोषणा तो है नहीं, उसका आप एग्ज़ाम करा सकते हैं। आप कोई नई ये नहीं कह सकते चलो 1 लाख शिक्षक भर्ती निकाल दो उत्तर प्रदेश में, ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 लाख शिक्षक भर्ती निकालने का मतलब ये है कि अब आचार संहिता लग गई, आप 1 लाख शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं, तो फिर क्या है? अपना वोट बढ़ाने के लिए निकाल रहे हैं। ऐसा हो जाएगा ना, अभी तक नहीं निकाले, यानी कि इस दिन के लिए आप बैठे थे। तो ऐसे काम नहीं कर सकते। पर जिनके फॉर्म पहले से ही फिल अप हो चुके हैं, पहले से ही सारी चीज़ें निश्चित हैं, उसका काम हो सकता है। किसी को नियुक्ति पत्र आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने परीक्षा पास करके सारा कुछ पास करके सब कुछ रेडी है, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है, तो आप दे दीजिए। क्योंकि भैया उसने तो सारी चीज़ें पहले से ही क्वालीफाई कर रखी हैं, तो उसको क्यों रोकना? तो आप नियुक्ति पत्र दे सकते हैं, कोई नई घोषणा नहीं कर सकते, कोई नया नोटिफ़िकेशन नहीं निकाल सकते। पर जो पहले से ऑलरेडी चल रहा है, जो प्रोसेस में है, उसके काम चालू रहने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये जो पेपर हैं कभी भी हो सकते हैं, ये आप दिमाग से निकाल देना कि अब जून-जुलाई के बाद ही होंगे, कोई पता नहीं कब आदेश आ जाए। हम ये नहीं कह रहे कि अभी नहीं होंगे, जाँच चल रही है, हो सकता है लोग बदले जाएँ आयोग से, वो अलग बात है, एक अलग मुद्दा है, बदलने को 1 दिन में बदल जाते हैं। जैसे अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्य आ गए। कब से 2 साल 3 साल से मुद्दा चल रहा था, एकदम आता है आदेश कि 12 सदस्य मिल गए। इसलिए हम कह रहे हैं दिमाग से ये चीज़ को निकाल देना, पता नहीं कब आ जाए डेट, एकदम से आ जाए कि भैया 20 अप्रैल को होना है। मतलब एक चीज़ बता रहे हैं, 19-20 को चुनाव है शायद, जो चुनाव के बाद में बीच में जो गैपिंग रहता है ना, एकदम एकदम लगा-लगा चुनाव नहीं होता। आज यहाँ हो गया, हो सकता है 4-5 दिन का गैप हो, फिर अगला चरण अगली जगह हो। तो उतने में कहीं पेपर करा लें। वैसे असंभव हैं ये चीज़ें, लेकिन फिर भी होगा, यूपीएससी का मई में पेपर है, कराएँगे, चाहे चुनाव कितना भी बना रहे। इसलिए तो संभव कुछ नहीं है, मतलब असंभव कुछ भी नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए। असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज़ संभव है अगर अपने पे आ जाए। तो इसलिए दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल देना कि अब 4 महीने पेपर नहीं होगा। किसी को नहीं कुछ पता होता है। हाँ, हम लोग अनुमान लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं। अब अभी नहीं पेपर होगा। लेकिन कल वो लाइन को मैं पढ़ा था, तब हमें ये दिमाग में चल रहा था, यार कोई पता नहीं है कब एग्ज़ाम हो जाए। किसी को नहीं पता रहता, है ना? क्या चल क्या रहा है आखिर, ठीक है? तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि टेंशन ना लीजिए, आराम से आप लोग दोस्तों को बता दीजिए कि भाई पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में विघ्न नहीं आनी चाहिए। सिलेक्शन लेना है यार, ठान लिया है हमने, एक बार में ही सिलेक्शन लेना है, तो फिर पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है? धन्यवाद।